नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम्स हुआ है, राइट, उनमें कौन कौन से जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, यह अपन बात करेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चंस पूछा जा रहा था, सर जीके के क्वेश्चंस के आंसर्स आप बता दीजिए, राइट। तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिखाऊंगा, देख लीजिएगा, आप आंसर चेक कर लीजिएगा अपने कि मेरा कौन सा क्वेश्चंस का आंसर्स बिल्कुल सही है, राइट। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है तो अगर आपका एग्ज़ाम्स आने वाले शिफ्ट्स में है या आने वाले दिनों में है तो प्लीज़ यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है तो बताइएगा कि हाँ सर एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस पूछे गए थे, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट तक पहुँचे, उनकी भी एक हेल्प हो सके, कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके किस टाइप का एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने और फ्रेंड्स में। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जीके क्वेश्चंस आस्क्ड इन आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स हुआ है 28 दिसंबर को, यानी कि आज की डेट में जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसी के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। ओके, देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं यह शेयर कीजिएगा कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, कौन से बोर्ड से किए हैं यह भी टाइप कीजिएगा। अगर क्वेश्चन सेम देखने को मिले कि हाँ सर एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस देखने को मिले थे तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, क्वेश्चंस पहला देखिए, हु इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार, राइट। ये क्वेश्चंस पूछा गया था, बिहार रिसेंट में न्यूज़ में था, करंट अफेयर लेके भी अपन कह सकते हैं, राइट, क्योंकि अभी रिसेंट में विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है कि बिहार की जो गवर्नर है वह कौन है, तो फागू चौहान अभी करंट में बिहार के गवर्नर है। बिहार में रिसेंट में इलेक्शंस हुआ, मैं दोबारा बता देता हूँ माय डियर एस्पिरेंट्स, राइट, दोबारा बता देता हूँ, आपके नीतीश कुमार यहाँ की 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब जो शिफ्ट होने हैं, जो एग्जाम्स होने हैं, उसमें पूछा जा सकता है कि नीतीश कुमार कौन से वे मुख्यमंत्री बने, ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, और तारकिशोर शर्मा जी, आपकी रेणु देवी, ये वहाँ की डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स के रूप में, ओके, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, फागू चौहान करेक्ट आंसर था। बिहार की कैपिटल पटना है, और नीतीश कुमार यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं जो कि 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। तारकिशोर शर्मा जी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, और रेणु देवी वहाँ की दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो एडिशंस हुआ था वह कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम का 2020 का एडिशंस है वो असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ओके, असम की गुवाहाटी में। देखिए, 2020 का एंड 2021 का भी पूछा जा सकता है अगर नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 2021 का 2021 का जो शिफ्ट है, 2021 का जो आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम है वह आपकी हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, राइट, हरियाणा में, याद रखिएगा, हरियाणा में आयोजित होगा 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 2020 गुवाहाटी असम में किया गया था, 2021 पूछे तो हरियाणा में आयोजित होगा। ओके, क्लियर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी असम में हुए थे, आपने अगर इसको टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और 2021 का हरियाणा में होगा। अगर पूछे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, राइट, यह भी ध्यान में रख लीजिएगा,
यूनिवर्सिटी गेम्स याद रखिएगा, पहला एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन है हुआ था जो कि आपके उड़ीसा में आयोजित किया गया था, राइट। उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो सबसे टॉप पोजीशंस पे रही थी मेडल टैली में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, नहीं समझ में आता दोबारा पूछ लीजिएगा। एक स्पेशल ट्रेन जिसका चलाई गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम रखा गया था, राइट। तो किन दो स्टेशनों के बीच की ये ट्रेन चली थी, तो याद रखिएगा यह न्यू दिल्ली से वाराणसी, जो कि आपकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ तक ये चली थी, न्यू दिल्ली से वाराणसी, याद रखिएगा। और आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो द हेग में हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड्स द हेग में, ओके। यानी जो इंटरनेशनल जो इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनल जो मुद्दे होते हैं, वो उन्हीं ही कोर्ट में लड़े जाते हैं, द हेग में, राइट। सबरीमाला टेम्पल जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर जो रीड आउट करता है ना उनको मालूम होगा, ये आपकी केरला में स्थित है सबरीमाला टेम्पल, जहाँ पर मेल फीमेल्स का विवाद रहता है, महिलाओं की एंट्री इसमें नहीं थी, कोर्ट में बहुत ज़्यादा दिन तक मामला पूरा का पूरा लंबित था, बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहा था सबरीमाला टेम्पल, राइट। तो ये केरला में स्थित है, ओके। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा ही सेंड किए गए हैं, ओके। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर मिस हो रहा हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बेसिस पे पूछा गया था, तो उसमें देखिए 1556 में 1556 में सेकंड हुआ था, राइट। दूसरा द्वितीय जिसको कह सकते हैं, द्वितीय पानीपत युद्ध जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर है जो कि विजेता रहा था 1556 में, ओके। तो ये जो बैटल्स है, हिस्ट्री है, ये आपको पूरी की पूरी कंठस्थ होनी चाहिए, राइट। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है वह क्या है, राइट। टाइम फॉर नेचर, राइट, टाइम फॉर नेचर, दैट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020, 2020 की यह थीम है, ओके। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी थीम है टाइम फॉर नेचर 2020 की। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, सर्च कीजिए आपको भी पता चलेगा। अपकमिंग अगर आपका एग्जाम्स है तो वहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, आपको बनाना आने चाहिए। विच बैंक हैज बीन मर्ज्ड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि BOP में किन किन बैंकों को मर्ज किया है, तो यह देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज किया है, इन दोनों को BOB में मर्ज कर दिया है, याद रखिएगा, देना बैंक और विजया बैंक। या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि देना बैंक और विजया बैंक को किस बैंक में मर्ज कर दिया है, राइट, यह भी घुमा सकता है। एक कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर में, ये तो आपको सभी को मालूम है, दैट इज द तमिलनाडु में है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज द विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट, राइट, जो 7 बहनों के स्टेट में इंक्लूड नहीं करता वह कौन सा स्टेट है, तो वह सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होता, अगर सिक्किम ऑप्शंस में था तो। पर्टिकुलर मैं आपको 7 स्टेट ही बता देता हूँ ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये आपके 7 ऐसे स्टेट हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसको कहते हैं, राइट, उनमें यह स्टेट इंक्लूड करता है, राइट, याद रखिएगा। क्लियर? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, यहाँ सर अच्छा लग रहा है। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऑल वो स्टूडेंट तक जरूर पहुँचे। और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ओके। हु इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन रहे इंडिया के, राइट, राष्ट्रपति जिसको कहते हैं, तो
नीलम संजीवा रेड्डी, राइट। नीलम संजीवा रेड्डी हैं जो कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट रही है, याद रखिएगा, इंडिया की। ओके, नेक्स्ट है, एक पूछा गया था व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूआरएल के बारे में, यानी कि आप जो नेट यूज करते हैं, गूगल चलाते हैं, वहाँ पर जो यूआरएल आता है उसका पूरा नाम पूछा गया था। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज द फुल नेम ऑफ अ यूआरएल। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नाम याद रखिएगा। आई होप आपने करेक्ट टिक किया होगा। एक आर्टिकल 324 के बारे में पूछा गया था। तो आर्टिकल 324 आपके इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस, राइट। जो भारत के इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस कमीशन होता है, चुनाव आयोग के बारे में पर्टिकुलरली इस धारा में विश्लेषण किया गया है। ओके, तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? एक क्वेश्चन ये था। तो अकितम अच्युतम की नंबोदरी, राइट, नंबोदरी, अकितम अच्युतम नंबोदरी, जिनको 55th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। विच इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये आपका है, आपकी दैट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। अब पूछा जा सकता है उत्तराखंड में कौन सा पार्क है, राइट, या जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है, यह भी पूछा जा सकता है। जिम कॉर्बेट पार्क आपके उत्तराखंड में स्थित है। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु इज द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के करंट में सीएम कौन है? तो वह है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर वहाँ के हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? तो इंडिया की रैंक थी 94। ओके, वेयर इज मुखोर्ती नेशनल पार्क। मुखोर्ती नेशनल पार्क, तो यह आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी क्वेश्चन, स्टैटिक बहुत अच्छा पूछा गया था, राइट। मुखोर्ती नेशनल पार्क जो कि आपका तमिलनाडु में है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, दैट इज द फेमस क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया है। एक क्वेश्चन था डीआरडीओ। डीआरडीओ के हेड हैं सतीश रेड्डी की, राइट। हु इज द हेड ऑफ डीआरडीओ? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सतीश रेड्डी इज द चीफ ऑफ डीआरडीओ। ओके, नेक्स्ट है सूरत है, जो कि कौन सी नदी पर? सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, राइट। तो सूरत आपके ताप्ती नदी पर स्थित है, सूरत, याद रखिएगा। यूएस ओपन, एक मैंने बनाया भी था वीडियो यूएस ओपन के बारे में। तो यूएस ओपन में मेंस में कौन जीता है? तो ये दैट इज द डोमिनिक थियम, राइट। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, राइट। कभी कभार पूछता है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा, ये आप सर्च कीजिएगा। डोमिनिक थियम है, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने यूएस ओपन 2020 जीता है। स्पोर्ट्स में ये फेमस क्वेश्चंस हैं। यूएस ओपन किसने जीता? मेंस में विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यही क्वेश्चंस पूछता है बस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस की यानी कि दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर में होती है। व्हाट इज द करंट सीजेआई यानी कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी करंट में आपके शरद अरविंद बोबड़े, राइट। इससे पहले जन गोगोई साहब थे, जो कि अभी रिसेंट में राज्यसभा एमपी है। वेयर इज सैडल्स पीक और सैडल हिल लोकेटेड? यह कहाँ पर स्थित है? सैडल्स पीक, तो यह स्थित है अंडमान निकोबार आइसलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चंस। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम्स में।
अगर पूछे गए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डन लिखिएगा। ओके, क्लियर। किसी भी कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको भी याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। टोटल माय डियर स्टूडेंट्स में आपको बता दूं एग्जाम्स में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। 40 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस आपका जीके बेस पर होते हैं, 30 क्वेश्चंस आपकी मैथ होती है। कोई क्वेश्चंस और भी आपको याद है मैथ का हो तो वह भी बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और 30 क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग होती है, राइट। ये टोटल्स 100 क्वेश्चंस होते हैं एनटीपीसी के एग्जाम्स में। जीके में 40 क्वेश्चंस में से माय डियर एस्पिरेंट्स टोटल्स मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, अभी 26 तक अपन ने कर लिया है, और भी क्वेश्चंस हैं, राइट, स्टूडेंट्स के माध्यम से सेंड किए गए हैं। आपको याद है तो प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। मैथ बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा अपन कह सकते हैं दैट इज़ द ईजी, राइट। मॉडरेट नहीं, ईजी है। रीजनिंग्स भी ईजी था, बट जीके के अकॉर्डिंग देखें तो जीके में एक ईजी टू मॉडरेट अपन कह सकते हैं, राइट। जीके में ईजी टू मॉडरेट अगर आपने 26 टू 30 तक अटेम्प्ट किए हैं तो दैट इज़ द गुड अटेम्प्ट, ये आपके अच्छे अटेम्प्ट हैं, राइट। 40 में से 26 टू 30 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग्स तो आप सभी को मालूम है सबकी बेस्ट रहती है। जीके ही है जो आपको सिलेक्शंस दिलवा भी सकती हैं और आपका सिलेक्शंस नहीं भी करवा सकती, कट ऑफ भी नहीं क्लियर करवाती, राइट। आपने इनमें से कितने अटेम्प्ट किए हैं जरूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट सी रिवर, राइट। तो यह आपकी गुजरात में है। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हेल्ड, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैं वह कहाँ पर होंगे हुए थे, तो ये आपके बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड, ओके। हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी, राइट। राज तरंगिणी एक तो पर्टिकुलर बुक से पूछा ही जाता है। राज तरंगिणी है, उस पर्टिकुलर बुक के ऑथर कौन है तो ये याद रखिएगा कल्हान, राइट। वुमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वुमेन्स डे पर्टिकुलर 8 मार्च को वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च को। वेयर बाजू जनपथ अवार्ड गिवन टू अमिताभ घोष, राइट। तो वह दिसंबर 2018 में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ओके। सेरिकल्चर्स इश्यू, राइट। सेरिकल्चर्स क्या है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप यह भी क्वेश्चंस पूछा गया होगा, राइट। तो एक सिल्क कल्टीवेशन, सेरिकल्चर एक सिल्क कल्टीवेशन से याद रखिएगा। 32 आपके यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इतने ही क्वेश्चंस मेरे को मिले थे, हो सकता है 5-7 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को नहीं याद होंगे, सेंड नहीं किए, बट इतने ही याद रखना बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, राइट। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन छूट रहा हो, याद हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा ताकि जिनका एग्ज़ाम्स होना है उनकी एक हेल्प हो सके, ओके। अच्छा लगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, कुछ भी आपने सीख पाए हो, राइट, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको डेली चीज़ पे शेयर करता रहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं आपके लिए शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।